हाउ टू डिज़ाइन, सबसे पहले हम इजी केस लेते हैं, दैट इज़ अ सर्कुलर सीवर। तो हाउ टू डिज़ाइन सर्कुलर सीवर। सर्कुलर सीवर ये आप लोगों ने देखा है, और स्पेशली अगर मैं भोपाल की बात करूं तो अभी बहुत सारे एरिया में सीवर लाइन चेंज हो रही है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि जब आप एक सीवर लाइन देख सकते हो कैसे मैन होल बनते हैं, मैन होल से सीवर लाइन कैसे चेंज होती है। जो हम सीवर अपैर्टिनेंस की बात करते हैं जो आगे आएगा, तो उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो आप देख सकते हो। बिकॉज होता क्या है कि सीवर लाइन है अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड होने से एक बार जब मेन होल बन गया तो हमें सिर्फ उसका ढक्कन दिखना है। मेन होल में पाइप्स कैसे जुड़े हैं वो हमें नहीं दिखेंगे, वो हमें फिर यूट्यूब वीडियोस पे या फिर हमें फ़ोटोज़ में वेबसाइट पे दिखेंगे। तो अगर आपको रियल में देखना है तो आपके लिए अच्छा टाइम है, आप इसको देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। ठीक, सो हाउ टू डिज़ाइन अ सर्कुलर सीवर। अब सर्कुलर सीवर को हम डिज़ाइन कैसे करें, तो डिज़ाइन के लिए फॉर एग्जांपल अगर ये एक रेसिडेंशियल एरिया है या एक रेसिडेंस है, यहाँ से जो वाटर निकलेगा वो इस सर्कुलर सीवर में पास होगा। तो पहली चीज़ तो इस रेसिडेंशियल एरिया में कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है, मीन्स क्यू कितना है, जो इसकी डिमांड है एलपीसीडी में, लीटर पर कैपिटा पर डिमांड, कि इस रेसिडेंशियल एरिया की डिमांड कितनी है। तो क्यू कितना है, उसके बाद इस घर से रेसिडेंशियल एरिया से कितना परसेंट वाटर बाहर निकलेगा, 0.80 ऑफ क्यू, 80% जिसको हम बोलते हैं। तो 80% वाटर वेस्ट वाटर हो गया। अब हम 80% को ही अपने डिज़ाइन में इंक्लूड नहीं करते हैं, हम इसको डिज़ाइन के लिए इंक्रीज़ कर देते हैं 3 टाइम्स इंटू 3। ठीक है, इट मीन्स 3 इंटू 0.8 क्यू, दिस इज़ अ डिज़ाइन डिस्चार्ज या डिज़ाइन वेस्ट वाटर। ठीक है, हमें इस क्वांटिटी के लिए सीवर लाइन डिज़ाइन करनी है अगर वो सेपरेट सिस्टम है। तो अगर ये सेपरेट सिस्टम है तो हमारी क्वांटिटी इतनी रहेगी, लेकिन अगर मान लो कंबाइंड सिस्टम है, कंबाइंड सिस्टम में क्या होगा कि इसमें से रेन वाटर भी आएगा। जब रेन वाटर भी आएगा तो एक सरफेस रन ऑफ भी आएगा जिसको हम बोलेंगे क्यूआर। तो अगर हमें कंबाइंड सीवर डिज़ाइन करनी है तो इतना पानी तो ऑलरेडी आएगा ही, जो हमारा डिज़ाइन डिस्चार्ज है जो घरों से या रेसिडेंशियल एरिया से बाहर निकल रहा है, उसके बाद जो रन ऑफ है क्यू आर। और ये क्यू आर हम कैसे निकालते हैं, ये क्यू आर के भी आपके पास बहुत सारे रेशनल फार्मूले भी हैं, एम्पिरिकल फार्मूलेज भी हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला जो आपके पास है 1/36 KPA, 1/36 KPA कि यहाँ पे K रन ऑफ कांस्टेंट है, PC क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर में, एरिया हेक्टेयर में, और QR आता है क्यूमैक्स में, मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें QR मिलता है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो फाइनली हमको मिलेगा फाइनल डिज़ाइन डिस्चार्ज, जिसके लिए कंबाइंड सिस्टम डिज़ाइन होगा। तो कंबाइंड सिस्टम डिज़ाइन होगा QF के लिए, सेपरेट सिस्टम डिज़ाइन होगा QD के लिए। ठीक है, तो Q आपको इस तरीके से निकालना है, और Q अगर आप यहाँ पे Q दी गई है कि एक आदमी की कितनी डिमांड है, तो हम उसको पॉपुलेशन से इनटू कर देते हैं। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एरिया से की डिमांड हो जाती है, उसका 80% करेंगे तो वो वेस्ट वाटर हो गया। 80% को 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर देंगे तो ये हो जाता है डिज़ाइन डिस्चार्ज। डिज़ाइन डिस्चार्ज के बाद अगर हमें सेपरेट सिस्टम करना है तो इट्स ओके, कंबाइंड सिस्टम करना है तो हमें रन ऑफ निकालना पड़ेगा। रन ऑफ निकालने या स्टॉर्म वाटर जिसको हम बोलते हैं SW, स्टॉर्म वाटर, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल डिमांड आएगी, और ये टोटल डिमांड दिस इज़ अ फाइनल डिस्चार्ज। अब इसमें भी एक चीज़ और आती है, जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो फाइनल डिस्चार्ज जो यहाँ पर आता है इसको भी कई बार हम इंक्रीज़ कर देते हैं एक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेके, कि हम बिकॉज फ्लक्चुएशंस होगा, कभी बारिश ज़्यादा हो गई तो एकदम से पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम अमाउंट इंक्रीज़ या हायर ऑर्डर में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्यू एक बार आपका आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैनिंग्स फार्मूला और चेजेस फार्मूला,
V इक्वल टू सी अंडर रूट ऑफ आर एस, या फिर मैनिंग्स फार्मूला V इक्वल टू 1/n r⁻²/3 अंडर रूट ऑफ एस। तो हाइड्रोलिक रेडियस डिपेंड करेगी कि सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, पार्शल है, क्योंकि हाइड्रोलिक रेडियस होती है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो हाइड्रोलिक रेडियस, उसके बाद क्या ग्रेडियंट क्या है, किस एरिया में ये डिज़ाइन किया जाना है, तो उस एरिया में ग्रेडियंट कितना है उस पाइप का, वो ऑलरेडी हमें मालूम होता है, ये हमारे पास डेटा होता है कि पर्टिकुलर टोपोग्राफी ऐसी है कि हमें वहाँ पे इतने डिग्री पे पाइप्स देना पड़ेंगे जिससे कि ग्रेविटेशनल फ्लो मिले। तो ऑलरेडी आपको क्या क्या डेटा पता होगा, आपको मालूम होगा एस बेड स्लोप, आपको डिस्चार्ज ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं क्यू एफ या क्यू डी, क्यू एफ पता है, एस पता है। फिर अब दूसरी चीज़ आती है कि शेप आपको चूज़ करना है। नॉर्मली हम आजकल कौन सा शेप यूज़ करते हैं, सर्कुलर। तो सर्कुलर शेप यूज़ कर रहे हैं तो एरिया πd²/4 फुल डेप्थ कंडीशन में और पार्शियल डेप्थ कंडीशन में अलग अलग हमारे पास फार्मूला है। तो शेप है उस इसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाती है हाइड्रोलिक मीन रेडियस एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर से। तो एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर आर भी मालूम है, ये हमें डायमीटर के टर्म्स में मिलेगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डायमीटर कितना है। तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ से हमें डायमीटर मिल जाएगा, कितने डायमीटर का पाइप हमें इस पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए यूज़ करना है, या फिर हम डायमीटर चूज़ कर लेते हैं, डायमीटर हमारा फिक्स है। तो डायमीटर अगर फिक्स है तो हम बेड स्लोप निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर डायमीटर के लिए हमें कितने ग्रेडियंट पे पाइप देना पड़ेगा। तो ये होते हैं सिंपल से क्वेश्चन हमारे हाउ टू डिज़ाइन सीवर। आज हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। इस न्यूमेरिकल में एक सर्कुलर सीवर हमको डिज़ाइन करना है, और सर्कुलर सीवर ये एक पर्टिकुलर कोलार एरिया का डेटा मैंने लिया हुआ है, ठीक है। सो पॉपुलेशन दी गई है, भोपाल में एक पर्टिकुलर एरिया है कोलार, तो वहाँ की हमको पॉपुलेशन दी गई है, दैट इज़ नोन एज अ पॉपुलेशन इन दैट एरिया 87,882। फिर एरिया इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का हमको दिया गया है 703 हेक्टेयर। तो पॉपुलेशन पता है, पॉपुलेशन के साथ एरिया हमको मालूम है, पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन हमको पता है 176 LPCD। क्रिटिकल डिज़ाइन रेनफॉल इंटेंसिटी, क्रिटिकल डिज़ाइन रेनफॉल इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर एरिया में जो ओल्ड डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमें मिलती है 0.013 सेंटीमीटर पर आवर। बेड स्लोप, यहाँ पर हमें जो ग्रेविटी फ्लो है उसके लिए बेड स्लोप प्रोवाइड करवाना पड़ेगी 1/900। फिर कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ इन दैट एरिया दैट इज़ 0.55, ये भी ऑलरेडी हमें मालूम है। मैनिंग्स कोफिशिएंट ये हम एज्यूम करके चलते हैं, एक्चुअली मैनिंग्स कोफिशिएंट डिपेंड करता है पाइप के मटेरियल पे। तो यहाँ पर मैनिंग्स कोफिशिएंट हम एज्यूम करके चल रहे हैं 0.013, ठीक है। तो ये डेटा आपको दिया गया है, और यहाँ पर ये बोला गया है कि एज्यूम दिस इज़ अ कंबाइंड सीवरेज सिस्टम। तो कंबाइंड सीवरेज सिस्टम के लिए हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है एक सीवर लाइन। अब आपकी अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले हमको वही निकालना है, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे या डिज़ाइन करेंगे तो हमारी अप्रोच होगी कि सबसे पहले हम निकालें फाइनल डिस्चार्ज कितना है, QF। तो QF क्या है, दैट इज़ अ Q डिज़ाइन डिस्चार्ज प्लस Q ऑफ रन ऑफ। डिज़ाइन डिस्चार्ज हम निकालते हैं, ठीक है। आपको दी गई है LPCD, LPCD दी गई है 176 लीटर पर कैपिटा पर डे। लीटर को हमने चेंज कर दिया मीटर क्यूब में 10⁻³ तो मीटर क्यूब पर डे को भी हमने चेंज कर दिया, क्योंकि हम मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, मैं साथ साथ चेंज करते जा रहा हूँ। तो मीटर क्यूब पर सेकंड, अब एक दिन में 24 आवर और 60/60 3600 सेकंड की टर्म्स में। तो ये आ गया मीटर क्यूब पर सेकंड में LPCD एक आदमी की। पॉपुलेशन कितनी है, कितनी रेजिडेंशियल वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज़ 87882। तो ये तो हो गई टोटल वाटर डिमांड उस पर्टिकुलर एरिया की। अब इस वाटर डिमांड का 80% 0.80
इसका 80% ये हो गया वेस्ट वाटर, और हम बिकॉज डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे इंटू 3। तो ये पूरी टर्म्स इंटू 0.80 ये हो गया वेस्ट वाटर, और डिज़ाइन डिस्चार्ज के लिए हमने 3 से इंटू कर दिया, तो ये हमारा बन जाता है डिज़ाइन डिस्चार्ज 0.43 क्यू मैक्स। क्यू मैक्स भी हम इसको लिख सकते हैं क्यू मैक्स। ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, क्यू मैक्स क्या है, क्यू सेक्स क्या है। क्यू मैक्स की जब हम बात करते हैं तो वो मीटर क्यूब पर सेकेंड ही होता है, और एक टर्म्स आती है क्यू सेक्स, दैट इज़ नोन एज अ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये काफ़ी कम यूज़ होती है लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। तो क्यू सेक्स और क्यू मैक्स, तो क्यू मैक्स मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 0.43 क्यू मैक्स ये हो गया डिज़ाइन डिस्चार्ज। अब हम निकालते हैं रन ऑफ के लिए फार्मूला हमारे पास है 1/36 kPa। दिस इज़ अ रेशनल फार्मूला, सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। 1/36 रन ऑफ कोफिशिएंट आपको दिया गया है, और क्रिटिकल रेनफॉल इंटेंसिटी आपको दी गई है, एरिया भी हेक्टेयर में आपको दिया है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि पीसी सेंटीमीटर पर आवर में होना चाहिए, एरिया हेक्टेयर में होना चाहिए, और फाइनल हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्यूमैक्स में मिलेगा। के दिया है 0.55, पीसी दी गई है 0.013 सेंटीमीटर पर आवर, एरिया हेक्टेयर में दिया है 703। अब ये सब कैलकुलेशन से हमें मिलता है 0.14 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिस्चार्ज हो गया, डिज़ाइन डिस्चार्ज प्लस रन ऑफ, दैट इज इक्वल टू 0.57 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ फिर वही बात आती है, अगर हम कंबाइंड सिस्टम की बात करते हैं तो कंबाइंड सिस्टम में हम इसको फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। मीन्स ये हमारा फाइनल डिस्चार्ज है, लेकिन कंबाइंड सिस्टम में बिकॉज ऑफ स्टॉर्म वेदरिंग, स्टॉर्म वाटर अगर आ गया तो फिर हमारा जो फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए हम इसको 10% इंक्रीज कर देते हैं। सो 10% एक्स्ट्रा कैपेसिटी, हैंस फाइनल डिस्चार्ज आफ्टर 10% कैपेसिटी, इसको हमने क्यू एफ डैश ले लिया, दैट इज नोन एज अ 0.57 प्लस 10% ऑफ 0.57, 0.63 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज क्यू एफ डैश। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गया फाइनल डिस्चार्ज। अब हम मैनिंग्स फार्मूला, बिकॉज मैनिंग्स कांस्टेंट हमको मालूम है तो हम मैनिंग्स फार्मूला लगाते हैं और उसके बाद डायमीटर निकालते हैं। फार्मूला है V इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 इंटू एस की पावर 1/2 या अंडर रूट ऑफ s, या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे Q F डैश जो अभी हमने निकाला है, ठीक है, तो Q F डैश अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। एरिया ऑलरेडी हमें मालूम है, एरिया हमें रेजिडेंशियल एरिया अलग था, यहाँ पर हम बिकॉज वेलोसिटी पाइप की बात कर रहे हैं, कंड्यूट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरिया आएगा हमारा πd²/4। अभी हम मान के चलेंगे फुल डेप्थ फ्लो, ठीक है, तो अगर फुल डेप्थ फ्लो है तो हम एरिया यहाँ पर हो जाएगा πd²/4। डी इज़ द डायमीटर ऑफ कंड्यूट जो हमको निकालना है, और वेलोसिटी की जगह हम पुट करते हैं 1/n r की पावर 2/3 अंडर रूट ऑफ s। अब एरिया हो गया फुल डेप्थ के लिए πd²/4। यहाँ पर अभी हमें कुछ नहीं बोला गया कि 1/3 डेप्थ या 2/3 डेप्थ ऑफ फ्लो लेकर लेना है। अगर हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनेट डेप्थ दी होती तो हम हमारे एरिया और क्यू के फार्मूले वैसे ही जाते फिर आगे प्रोपोर्शनेट फार्मूले। तो R इक्वल टू एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। अब अगेन फुल डेप्थ फ्लो की जब हम बात करते हैं तो फुल डेप्थ में एरिया हो गया πd²/4 और वेटेड पेरीमीटर पूरी दैट इज π इंटू डी। फाइनली d/4 इज नोन एज अ हाइड्रोलिक मीन रेडियस। तो यहाँ पे r की जगह d/4 रख देंगे, एस बैड स्लोप वैसे ही रहेगा। तो क्यू एफ डैश, अब हम सारी वैल्यूज़ अगर इस फार्मूले में पुट कर दें तो हमें ये मिलता है। जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें फाइनली मिलता है ये क्यू एफ डैश 0.63 क्यू मैक्स है। एरिया को अभी हमने एरिया यहाँ रखा है 1/n रिगोशिटी कोफिशिएंट, r की पावर 2/3, r है d/4 तो d/4 को हमने अलग अलग कर लिया, d को अलग 4 को अलग, तो दिस इज r की पावर 2/3 अंडर रूट ऑफ s इंटू एरिया। अब हमें यहाँ से फाइनली निकालना है डायमीटर। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमें यहाँ से मिलता है d, और ये d आपके स्क्रीन पर है, दिस इज द
डायमीटर ऑफ सीवर। ओके, तो बहुत इजी है। अब सीवर अगर आपने निकाल लिया, डायमीटर आ चुका है आपका, अब इसको हमें क्रॉस चेक करना है। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी का कंसेप्ट लेते हैं कि सेल्फ क्लींसिंग वेलोसिटी कितना जनरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल जो डायमीटर हमारा आता है उससे थोड़ा सा हायर साइड में हम डायमीटर अगर पुट करते हैं तो डायमीटर थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज होता है। डायमीटर चेंज होने से फिर वेलोसिटी चेंज होगी और फिर से हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो ये चेक आपकी स्क्रीन पर है कि अगर हमें डिज़ाइन के बाद क्रॉस चेक करना है कि हमारी जो डायमीटर जो हमने निकाला है वो वैल्यू सही है या गलत है, तो इसके लिए एक छोटा सा चेक आप लगा सकते हो। तो आई होप ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा, बहुत इजी है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके आगे के क्वेश्चंस भी कीजिए। थोड़े से क्वेश्चंस इसमें और अलग अलग टाइप के बनते हैं। ओके, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।